एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं चाय बना रही हूँ ऊपर भैया लोगों के लिए और टाइम 10 बज रहा होगा। 10 से 5-10 मिनट पीछे हो सकता है, मतलब 10 बजने में हो सकता है कि अभी 5-10 मिनट हूँ। तो मैं चाय बनने के लिए रख रही हूँ और आज देखते हैं दोपहर में क्या बनाऊंगी। पहले मैं इन दोनों को नाश्ता देती हूँ। आज नाश्ता नहीं हुआ। विपिन सुबह में चले गए थे तो उन्होंने किया नहीं। वो बोल रहे थे मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो बस अब बच्चों को दे देती हूँ मैं, और बाकी जो सुबह के काम है वो मैंने सब कर लिए हैं, जो भी होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन समेटना डस्टिंग सब कुछ हो चुका है, सिवाय नाश्ते को छोड़ के। वो भी उनकी वजह से लेट हुआ, वरना थोड़ी देर मतलब बच्चों का होता तो मैं उनको दे देती। तो बस बच्चों को नाश्ता देती हूँ और ऊपर भैया लोगों की चाय बनाती हूँ। हमारा ना लाइटर खराब हो चुका है, तो आजकल हमें माचिस यूज करनी पड़ रही है। हमारे लाइटर्स का हमें नहीं पता, पुराने वाले कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कुछ नहीं पता। ये वाला जो था ये खराब हो गया है। ये वैसे तो बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन इसका खराब होने का मेन रीजन ये है कि मैं गैस साफ कर रही थी रात को, और मैंने क्या किया, जो गरम गरम गैस थी उसके ऊपर, मतलब ये जो होता है तो मैंने जैसे इधर की गैस वैस साफ करके ये क्या किया, ये उठा के ये ऐसे रख दिया होगा और ये वहां से जल गया और ये खराब हो गया। क्या कर सकते हैं, चलो खराब होगा जब भी तो दूसरा आएगा, अब क्या करें। काफी टाइम चल गया, भूल से हुआ मुझसे। मुझे बिल्कुल वो नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मतलब मुझे पता ही नहीं था। जब मैं किचन में इन लोगों को दूध वगैरह देने के लिए आई सोने से पहले, मैंने इसको उठाया, मैंने देखा ओ ये क्या हो गया, ये उठाया ये भी साथ आ गया था। फिर इसको साफ किया मैंने, बर्नर को बिल्कुल भी देखो लगा नहीं हुआ, इसको साफ किया। फिर जो वो तो हो नहीं सकता था, चला वो उसके बाद चला, लेकिन अब बिल्कुल नहीं चल रहा। सुन छीनने बैठी हूँ यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी के लिए। बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया है, थोड़ा सा बीच में रेस्ट भी ले लिया बैठ के, क्योंकि सुबह से उठ के लगे एक बोरियत सी आ जाती है। तो थोड़ा फोन वोन देखा, पता नहीं क्यों, चाहे कुछ ढंग का मिले ना मिले, लेकिन हाँ फोन देखना, एक बार सारी चीज़ों को चेक करना। एक तो मैंने अपना वीडियो लाइव किया, हाँ आज से मैं 11 बजे वीडियो डाल दिया करूँगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। अभी तक उनकी छुट्टियाँ नहीं थी, तो क्या होता था कि 11 बजे के करीब मैं तन्मय को लेके बैठ जाती थी। फिर वीडियो मेरा लाइव होता था जब उसकी क्लास खत्म होती थी, तब 11:15। हाँ हम एक बिंदी का पत्ता लेने एक्टिविटी में आया। बिंदी तो वैसे ही नहीं है, खत्म हो रखी है जो मुझे चाहिए। कैसी बिंदी चाहिए, पापा आ गए। पापा नहाएंगे, तू भी नहा लेना। मम्मी थोड़ी इतनी बड़ी और ये इतनी छोटी और इतनी बहुत छोटी, इतनी चाहिए, पर हम आपके पास इतनी तीनों है नहीं मेरे पास है, लेकिन वो कलरफुल है। कलरफुल ठीक है, कलरफुल ले लेंगे। तेरी एक्टिविटी है झूठ। हाँ है, चल चल अच्छा चल। पता नहीं मम्मी के पास चल पापा नहाएंगे, तू भी नहा लेना पापा के साथ। हाँ अब पहले एक्टिविटी होगी, क्योंकि वो बिंदी की है। पढ़ाई की होती ना तो पहले पढ़ाई बाद में होती, एक्टिविटी पहले होगी, अब बिंदी की एक्टिविटी। वैसे ही आजकल श्रृंगार का सामान खत्म हो रहा है यार। एक तो मुझे सिंदूर लाना है मैरून कलर का, ये धो देना। ये मैं धो नहीं पाई थी, मैं चाय बनाने लग गई थी। ये 2 पानी में धुलेगा, ये गंदा हो रखा है। बाहर तो पूरा रेता रेता हो रखा, बहुत बुरा हाल हो रखा है। शाम को धो धो के बाहर बाइक के पास देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, गमले के पास बहुत बुरा हाल हो रखा है। वो नहीं कह रहे प्राइवेसी, ये है कि कलरफुल वाली। तो यहाँ पर मैं पेस्ट बना रही हूँ प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च और काजू का, क्योंकि मैं बना रही हूँ शाही पनीर। और यहाँ पे देखिए मैंने खूब सारा मक्खन डाल दिया है,
शाही पनीर या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ जिसमें आप बाहर वाला टेस्ट लाना चाहते हो, उसमें थोड़ा सा जो है चीज़ें एक्स्ट्रा जाती हैं, एक्स्ट्रा लगती हैं, टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं शाही, वैसे ये शॉर्टकट वाला शाही पनीर है, रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बार पहले शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ है। इस दर्द को सिर्फ एक औरत समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। सोचो कि ये फैल गया, इसका इतना दुख नहीं था जितना दुख इसको समेटने का था। इसको मैंने गैस अभी साफ़ की थी और फिर ये चीज़ हो जाए। चलो पानी भी गिर जाए तो भी लगता है, ये दूध गिरना जो कि कम से कम ये लगा लो कि आप 15 मिनट लगेगा इसको साफ़ करना, साबुन से पूछना, उस कपड़े को धोना। और मैंने ये जल्दी जल्दी में ये डाल दिया था क्योंकि फिर पाइप के सहारे दूध नीचे चला जाता। तो सोचो इस कपड़े को धोना, दूध के कपड़े को धोना, मतलब आफत। तो ये मेरा जो दुख दर्द है सिर्फ एक औरत समझ सकती है, बाकी कोई नहीं समझ सकता यार। तो मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, खिचड़ी, नमकीन चावल, जो भी आप बोलते हैं। हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं, लेकिन मेरे मायके में नमकीन चावल बोलते हैं और बहुत सारे लोग मटर पुलाव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने जीरा वगैरह डाल दिया है, तेल वगैरह गर्म हो चुका है और बस बहुत जल्दी बन जाता है। और दूसरी साइड बन रहा है शाही पनीर। शाही पनीर के साथ आज मेरा मन था कि मैं मटर पुलाव बनाऊं। और साथ में एक चीज और है कि शाही पनीर गुड्डू नहीं खाएगी, फिर गुड्डू के लिए कुछ करना ही था। या फिर रोटी बनाते तो उसको अचार के साथ या दही के साथ देनी पड़ती, तो थोड़ा वो लगता है। तो मैंने कहा चलो आज मेरा मन भी है तो गुड्डू भी खुश होकर खा लेगी। और मुझे लगता है तब में शाही पनीर खा लेता है, लेकिन नमकीन चावल के आगे मुझे लगता है कि वो शाही पनीर नहीं खाएगा, वो खाली खिचड़ी खाएगा, नमकीन चावल। तो प्याज डाल दिया है, फटाफट से टमाटर वगैरह कट कर देती हूँ। और आपने देखा ही था कितना फैला हुआ था, आफत आ जाती है। दूध गिरने का नहीं टेंशन होता, उसको समेटने का टेंशन होता है। पर चलो करा जैसे तैसे, गुस्सा तो आया थोड़ा सा। तो 1 बज चुका है और खाना लगभग तैयार ही है, कुकर में सीटी है। तो मैं बताती हूँ, मेरा मन है सब पहाड़ों में मेरे घर का एक कमरा और बाथरूम, किचन और एक छोटा सा बरामदा। हालांकि पहाड़ों पे ना ज़मीन बहुत सस्ती मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है। मतलब लगा लो कि छोटा सा लेने लगे, वैसे इतनी नहीं मिलती, थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है। तो 1-1.5 लाख की ज़मीन मिल जाती है। जब भी मैं पहाड़ों पे जाती हूँ तो मैं इनको बोलती हूँ, हमेशा बोलती थी जब भी गए हैं या जाते हैं या कभी पहले कभी गए हैं, मैंने कहा यार मेरा ना एक सपना है पहाड़ों के बीच में मेरा घर हो, वहाँ मैं सुबह उठूँ, ऊपर छत पे जाऊँ, हरे हरे पहाड़ नज़र आए, एकदम हरियाली, एकदम सुकून, एकदम शांति। मतलब वैसे यहाँ भी शांति है, यहाँ भी पहाड़ दिखते हैं, लेकिन बहुत दूर है वो पहाड़। मैं वो वाले पहाड़ चाहती हूँ जो छत से बहुत नज़दीक दिखे, हरियाली दिखे। तो देखते हैं, वहाँ ना इनके दोस्त हैं तो ऐसे ज़मीन दे भी देते हैं दोस्त वगैरह, मुझे डिटेल में नहीं पता। ये अभी शायद छत पे गए हैं ऊपर, इनसे पूछूंगी डिटेल में। वैसे हर किसी का सपना होता है ना पहाड़ में रहने का, कभी कभी जाकर रहें। वहाँ रहना तो खैर बहुत बड़ी मुश्किल भरी लाइफ होती है, वहाँ सब चीज़ें आपको इजीली नहीं मिल पाती हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ वालों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें उनको आज ऐसे कुछ मन है तो वो जल्दी नहीं मिल पाती। मैं बिल्कुल उस पहाड़ की बात कर रही हूँ, उस पहाड़ी एरिया की बात कर रही हूँ। आजकल तो खैर बहुत सारे पहाड़ी एरिया ऐसे भी हैं जहाँ चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ पहाड़ी एरिया आज भी ऐसे हैं जहाँ पानी बिजली वगैरह की बहुत दिक्कत है। तो अगर कोई यहाँ से देखते हैं जो लोग पहाड़ में रहते हैं, मुझे कमेंट करना। तो चलिए फ़िलहाल तो अभी हम लंच करेंगे थोड़ी देर में। और मेरे बाल देखो कैसे हो रहे हैं, मैं कंघी भी करूँगी अभी। तो आज दोपहर का जो लंच है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप देख सकते हैं मटर पुलाव है, जिसमें मैंने ऊपर से ना कुकर का जब प्रेशर निकला तुरंत मैंने पनीर डाला और उसके बाद मैंने ढक्कन लगा दिया था। पनीर को मैं पका के नहीं डालती हूँ, अगर कभी डालती भी हूँ तो वैसे तो बहुत ही कम डालती हूँ। हाँ, मेरे मायके साइड में डालते हैं पुलाव के अंदर पनीर, यहाँ पे बच्चे खाते ही नहीं हैं तो फिर इस वजह से मेरे हिस्से में आते हैं जितने भी डालो। और साथ में है शाही पनीर और साथ में सलाद और अचार भी रख लिया है, क्योंकि जो तीसरा खाना था प्लेट का वो खाली खाली लग रहा था। वैसे इन सब के साथ अचार का कोई मैच नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थाली को भरने के लिए मतलब उस तीसरे खाने को भरने के लिए अचार रख लिया है। तो आप सब लोग भी आ जाइए, खा लीजिए और बताइए कि कैसा बना है। और अभी जो है आपको ले चलते हैं ऊपर
और यहाँ पे जो काम है ज़ोरों शोरों पे चल रहा है और मैं आज आपको दिखाऊंगी भी, बाद में दिखाऊंगी। अभी तो ये क्लिप्स जो है विपिन ने बनाई हैं, तो उन्होंने कुछ दिखाया ही नहीं कि कितना बना क्या हुआ। लेकिन हाँ, काम ज़ोरों शोरों पे है, बढ़िया काम चल रहा है। मन को खुशी मिल रही है कि चलो भैया रुका हुआ काम शुरू तो हुआ। वैसे मेरे घर के काम जो है बहुत लेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लेट। विपिन को बोलते रहो होते ही नहीं है। आप लोगों के हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही है क्या? कुछ तो मुझे बताना, फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी कि चलो भाई सभी के हस्बैंड ऐसे हैं। तो शाम को दिखाऊंगी ऊपर का सारा। लगा दे गुड्डू तेल, फटाफट खड़ी हो, लगा दे तेल। आज वीरवार है ना, तो तेल लग जाएगा सर में, ठीक रहेगा। गुड्डू खड़ी हो जल्दी बेटा, मेरी फोटो अच्छी मत कर। ये देखो। हाँ सही है, खेलते रहो बस, यही पढ़ना लिखना छोड़ के। हाँ ये देखो, इस पे लाइनर वगैरह लगा दिया। अच्छा लग रहा है, वैसे तो इसलिए लग रहा इसे है। खोली जरा, तूने ये क्या कर दिया गुड्डू? सही तो रही है। गुड्डू लगा दे तेल। अच्छा, तब तकिए पे ना लग जाए तेल, अच्छे से लगाइए, मुझे नींद आनी चाहिए। अगर इसने तेल लगाया अच्छे से और मुझे नींद आ गई तो मैं सो जाऊंगी और फिर मैं शाम को उठूंगी। और कई दिनों से ना मैं सो नहीं रही हूँ आजकल, मैं कई दिनों से, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी उठ रही हूँ। और मैं ही नहीं, आजकल बच्चे भी सुबह में जल्दी उठ रहे हैं। जब इनकी क्लास थी तभी उठते नहीं थे, अब इनकी क्लास नहीं है तो अभी जल्दी उठ रहे हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है गुड्डू? पता नहीं, आप लोग उठ जाते हो ना लाइट वाइट ऑन करते। नहीं, हम तो लाइट बहुत देर बाद ऑन करते हैं, उससे 1.5-2 घंटे। 6 साढ़े 6 बजे उठी थी। हाँ मतलब तुमसे हम 1.25-2 या 1.5 घंटे पहले उठते हैं। उस बीच हम लोगों का जो है चाय वगैरह तो हम जब भी पीते हैं बेड पे, जब फिर ये उठ जाते हैं। क्योंकि तन्मय को ना चाय के साथ फैन खाने की लत लगी हुई है, बहुत बुरे वाली। अगर नहीं होते तो वो रोने लगता है कि लाओ मुझे खाने हैं, आज नहीं थे। तो अभी जो है गुड्डू से हम सेवा करवाते हैं। और हाँ, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे खाना, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। तो ये था कि रश्मि तुम्हारी डाइटिंग का क्या हुआ, तुम इतना खा रही हो, ये है फलाना है डिमका है। तो मैं समझती हूँ, मैंने वो चीज़ बोली थी तो आपको होता होगा, लेकिन अब घर में जो चीज़ बनी है कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो एक टाइम तो खा ही सकते हैं यार अच्छे से, बाकी बचे 2 टाइम, उस टाइम में हम हेल्दी फूड ही वगैरह ले लेती हूँ, अनार ले लेती हूँ। अनार मतलब रोज फ्रूट्स चेंज करते रहना चाहिए। नींबू निचोड़ता है वैसे। और मैं वो ओट्स पैकेट वाले बना लेती हूँ। हाँ, जो पूरा वाइट वाला ओट्स खाता है वो मुझसे नहीं बनता है, तो मैं उस चीज़ पे भी काम कर रही हूँ। बस ये है कि एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। लेकिन घर का इतना काम हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन, फिर थोड़ा सा आलस आ जाता है। अपने लिए करता है ये बंदा आलस। तो ये क्या कर रही है? क्या बनाया बे? चक्कू से बना। आपको आता है? हाँ चक्कू से, चक्कू से बना सकता हूँ मैं बना दूंगी। शर्म तो नहीं आ रही आपको? तो ऐसे कैसे? एलर्जी हो जाएगी आपको। ये बना दी थी मैंने, कहा यहाँ पे ना सूरज। नहीं, मतलब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो? मम्मी सूरज बनाऊंगी मैं आपके घर पे, बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा रिकॉर्डिंग लगेगा। कर रहे हो तब भी बोल रहे हो चक्कू से बना सकता हूँ। आपको मैं अंदर करवाऊंगी, अभी आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। कि मेरे पति मेरे को बोलते हैं कि क्या नाम है वो, चक्कू से बनाओ। मैं ऐसे पूरे कर दोगे आप? एक चक्कू मेरे गाल पे मार दोगे ऐसे? मार दोगे? मार सकता, मैं नहीं मार सकता। मैं तो एक मक्खी को भी ऐसे चक्कू से ऐसे ना कर सकती, ऐसे मैं किसी भी चीज़ को ऐसे ऐसे नहीं कर सकती मारने के टाइप से, चाहे वो नकली चीज़ क्यों ना हो, मैं नहीं कर सकती। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं पहले एक बच्चे ने एक हाथ पे किया, उसको भी बहुत मना किया था, चलो माना नहीं, चलो मैंने कहा बच्चा है कर ले। अब दूसरे हाथ पे फिर तन्मय भी आ गया कि मैं भी बनाऊंगा, तो अभी वो बना रहा है। मैंने कहा चलो भाई आज बना लो, जो बनाना है कर लो, जो भी करना है। और कभी कभी मन भी करता है बच्चों को जब वो कुछ करते हैं कि चलो करने दो, क्योंकि हम वो उनको बाहर जाने नहीं देते हैं, हर वक्त टीवी भी नहीं देखा जाता है, पढ़ाई भी नहीं की जाती है। तो कभी कभार बच्चों का दिल रखने के लिए इस तरह की चीज़ें करवानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। आई लव माई इंडिया, बच्चों ने बुरा हाल कर दिया। ये मेरा इंडिया। एक से कराया, फिर दूसरे ने बोला मुझसे क्यों नहीं कराया। मैंने कहा तुम भी करो, तन हो रखे हैं। बस बर्तन करती हूँ फटाफट। अभी उन लोगों की चाय बनने रखूंगी। 4 बजे होंगे। 4:30।
4:30 हो गए। मेरे कैमरामैन विपिन के साथ रश्मि शर्मा आप तक। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कितना काम हो गया है। काफ़ी हद तक काम हो चुका है, बस कुछ छोटा छोटा काम बचा है जो कि होना है। लेकिन अभी जो है वैसा काम भी चल रखा है प्लास्टर वगैरह का। अभी तो सीढ़ियाँ वगैरह भी होंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सामान पड़ा हुआ है ना। ये दुकान का जो अंदर का प्लास्टर वगैरह है वो सब कुछ हो चुका है। बस यहाँ पे जैसे शीशा, दरवाज़ा, खिड़की, ये सब तो बाद का काम है, अभी का नहीं है। तो ये बाद में होता रहेगा। और मैं इनको जैसे कुछ बता रही थी कि यहाँ ऐसे कर लेंगे, वहाँ ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। मतलब कम बजट में हम लोग चीज़ें सेट कर रहे थे। और यहाँ पे ना मेरे को वो बात याद आ गई, जैसे गली में रहते थे हम एक में, तो काफ़ी साल तक हम किराए पे रहे थे। तो जैसे घर बनता था किसी का, वहाँ रेता आके इकट्ठा होता था रेत, तो उसमें जैसे फावड़ा मारने का ना बड़ा मन करता था और हम कई बार कर भी देते थे। तो क्या आपने भी कभी ऐसा किया है, बताइएगा। और अभी जो है यहाँ से हम निकल रहे हैं दूसरी छत पे अपनी आगे वाली। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो सब बांधा हुआ है प्लास्टर करने के लिए, तो निकलने में परेशानी आ रही थी। तो अभी जो है इधर की साइड का भी प्लास्टर बचा है। प्लास्टर ही नहीं, अभी तो बहुत सारा काम है। मतलब 10-15 दिन मुझे लगता है और लग जाएंगे। और अगर सारे कामों को लेकर चलें तो मुझे लगता है 20 दिन और ना लग जाए। कहने को एक छोटा सा कमरा है और आप देख सकते हैं कितना टाइम हो गया है। और मैं यहाँ पर चढ़ रही थी, कोशिश कर रही थी ऊपर चढ़ने की, लेकिन मुझे डर लग रहा था। और मैं बोल रही थी अगर मैं गिर गई तो मैं सीधा अपनी चाची सास के यहाँ जाऊँगी और मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। तो मैं नहीं चढ़ पाई। मैंने इनको बोला आप रिकॉर्डिंग करके लाना, मैं फ़ोन में ही देख लूँगी कैसा लग रहा है, मैं बाद में चढ़ूँगी जब सीढ़ी बन जाएगी। सीढ़ी बनने के लिए दी हुई है, हम लोहे की बनवा रहे हैं। तो सीढ़ी आएगी वो भी लग जाएगी, उसको लगेंगे 2-3 दिन। अभी भैया नाप वगैरह लेकर गए हैं, तो मुझसे तो चढ़ा नहीं गया। मैंने तो इनको बोल दिया आप रिकॉर्डिंग कर लाओ, मैं फ़ोन में ही देख लूँगी। और कहने को तो देखो ये एक छोटी सी दुकान है और इसमें भी कितना टाइम लग रहा है ना, पर चलो कोई बात नहीं, टाइम भले ही लगे, चीज़ें अच्छी बनकर आएँ बस। तो आप देख सकते हैं रेलिंग वगैरह जो है हमारी लग चुकी है और बाउंड्री भी हो चुकी है और बड़ा मज़ा आया करेगा इस छत पे। और बस मैं अभी ऊपर गई नहीं हूँ, तो जैसे मैंने वीडियो में देखा तो मुझे ठीक लग रहा है जो हाइट वगैरह रखी गई है। तो यहाँ पे जो है गुड्डू किसी बात पे मेरे से वो कर रही थी, तो मैं उसको पकड़ के डांट रही थी। और बस उसके बाद जो है हम नीचे जा रहे हैं। और बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, डांटते हुए भी वो लगता है। वैसे मैं तो डांट देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डांटती नहीं हूँ। मम्मी को बैलेंस करवानी चाहिए, मैं चला सकती, टूट ना जाए। इस पे मत लोड दे दिए और पहिए पे वो तेरा वजन नहीं सह पाएगा। तो यहाँ पर मैं भी कोशिश कर रही थी कि चलो चला लूँ। वैसे तो बच्चे की साइकिल है और मैं कहाँ और साइकिल कहाँ, मतलब डर लग रहा था टूट ना जाए। लेकिन थोड़ा ना बचपना अंदर से जाग ही जाता है, दिल तो बच्चा है जी, मतलब वही वाली बात है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा सा चला लिया, अब गुड्डू लो तुम चलाओ और चलाना सीखो। वैसे गुड्डू 2 दिन से पूरा चलाने की कोशिश कर रही है। अब एक दिन देखते हैं वो चला पाती है कि नहीं चला पाती है। अब आप लोगों को भी बताएंगे। कमेंट भी आ रहा था कि गुड्डू तुम कर सकती हो और करके दिखाना, और मैं तुम्हें साइकिल चलाते देखना चाहती हूँ। तो एक ने कमेंट किया था, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, मैं हिंदी में पढ़ के उनका मतलब मीनिंग मतलब बता रही हूँ। तो चलो भाई, यहाँ पर हम लोगों का तो चलता रहेगा ये सब। अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।